पौलुस कहता है इस मृत्यु के देह से मुझे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हो, मैं इस पाप के हाथों में बिका हुआ हो। वचन कहता है इस पाप से मुझे कौन छुड़ाएगा। वचन कहता है करने वाला मैं नहीं, पाप है मेरे अंदर। सो आज हमें पाप के बंधनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। और जब तक हम पाप के बंधनों से हम फ्री नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे प्यारो, ये जीवन हमें बुराइयां, पाप और हर एक चीज हमारे जीवन में होता रहेगा। ये करने वाला सब कुछ पाप है। जब तक पाप हमारे अंदर रहेगा ना, हम कभी सुधर नहीं सकते। आपकी हुजूरी में आते राजा, हालेलुया। धन्यवाद करते आज के इस पावन संडे के लिए। ओ आप जो यरूशलेम में पिता परमेश्वर, आप ओ एक राजा बनकर, तो पिता परमेश्वर आप गदही के बच्चे पर सवार होकर आप वहां पर आपने प्रवेश को किया है। और लोगों ने खजूर के डालियों को बिछाया, कपड़ों को बिछाया, होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए और आपके नाम को महिमा दिया है। आज हम भी प्रभु जी आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर देते हैं। आज के इस दिन में आज की शिक्षा को, आज के संदेश को हम ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु जी आज के इस अर्थों को हमें समझाइए कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं। आज के इस खलील पर्व के द्वारा हम क्या सीखते हैं। प्रभु जी जब हम वचन को खोलते हैं, हमारे अंदर प्रकाशन को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम जो वचन सुने वो वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण, हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण होने पाए। आगे की हर एक बात में आपकी अगुवाई को मांगते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से कर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। गुरुवार को जब हम यहाँ से गए, पानी गिरा हुआ था, मौसम ठंड था और उस कारण से मुझे खांसी भी थोड़ा हो रहा है, गला बैठा हुआ है, सर्दी हल्का सा है। अगर कुछ ऐसी समस्या होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। हम निकालेंगे प्यारो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय है। प्यारो आज एक अद्भुत बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आप तन मन से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो कुछ अद्भुत बातों का समझ सकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है प्रभु का वचन, पढ़िएगा। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे वाले, यदि आप उत्साहित रहेंगे तो मैं उत्साहित रहूंगा, क्योंकि आप मेरे अकेले को चेहरे को देख रहे हैं, मैं सबके चेहरे को देख रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है कौन सुन रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, कौन बोर हो रहा है। हर चीज मैं समझ पा रहा हूं। बकायदा मैं बता सकता इस तरह कि कौन क्या सोच रहा है, करेक्ट बता दूंगा मैं। ऐसा मत सोचिए कि आप बैठे हैं, एक लोगों के चेहरे से समझ में आ जाता है कि कौन क्या सोच रहा है। हालेलुया। सो कोशिश करेंगे, प्रभु का वचन है प्यारो। सो आज पाम संडे की आराधना में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सारी बातें नहीं, परंतु आज एक अद्भुत बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यहां पर यीशु ने चेलों को ये आज्ञा दी और कहा तुम क्या करो, सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, एक गदही का बच्चा तुम्हें बना हुआ मिलेगा और तुम उससे क्या करना, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आना। बस यहां पर 2-3 चीजें प्यारो। उस गधी को जो बंधा हुआ है ना, ये गधी कैसा है, खुला नहीं है, ये गधी बंधा हुआ है। पहली बात, उस गधे को, गधी के बच्चे को खोलकर किसके पास लेकर आए, यीशु मसीह के पास लेकर आए। क्यों?
क्योंकि यीशु को उसका प्रयोजन है, और तभी प्रभु क्या करेगा, उसे इस्तेमाल करेगा। 3 बातें मैंने कहा, गधी के बच्चे को यीशु के पास लाना है क्योंकि यीशु को उसका प्रयोजन है, और तीसरी बात, तभी प्रभु उस गधी को क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। सो इस घटना के द्वारा एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं प्यारो, ये गधी का जो बच्चा है ना, वो कैसा है, बंधा हुआ है। क्या हुआ है, और यीशु ने क्या कहा उसको, क्या करना तुम्हें, खोल कर मेरे पास लेकर आना है। हालेलुया। सो ये जो आज का पर्व है, बंधनों को खोलने का पर्व है। हालेलुया। कौन सा पर्व है, छुटकारे का पर्व है, बंधनों से छुटकारे का पर्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो पर्व है खजूर रविवार है प्यारो, बंधनों से छुटकारे का पर्व है, और प्रभु आज आपको और मुझे क्या करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। एक अगर एक कहानी के रूप में देखें, आत्मिक रूप से देखें प्यारो, वो गधी किसको प्रकट करता है, हम क्या समझेंगे, मनुष्य को, इस संसार के लोगों को प्रकट करता है। आज हर एक मानव जाति पाप के बंधनों में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, और प्रभु अपने चेलों को, अपने लोगों को क्या कर रहा है, ये आज्ञा दे रहा है कि हमें से प्रत्येक लोग क्या करें, हमको जाना है, और उस गधी के बच्चे को हमें क्या करना है, खोलना है। हालेलुया। हमें उन्हें आजाद करना है। ये काम यीशु मसीह कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी प्रभु ने क्या किया है, आपको और मुझे दिया है। उसने चेलों को भेजा, तुम सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर गधी का बच्चा जो है वो बना होगा, और तुम उसे क्या करना, खोल कर लाना, क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन है। प्यारे, संसार में हर एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु हर एक से प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आज की सभा में, इस मंडली में, इस कलीसिया में, इस झुंड में हर एक व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्यारो, मैंने आपको बताया, ये जो पर्व है, आज की जो आराधना हम कर रहे हैं, ये जो पर्व है, बंधनों से छुटकारे का पर्व है, बंधनों से आजाद होने का पर्व है। और ऐसे तो मैं आज 7 प्रकार के बंधनों के बारे में बात करना चाहता हूं कि कौन कौन सा वो बंधन है जिससे आपको और मुझे आजाद होना है। परंतु मैंने संदेश तैयार कर लिया था, परंतु कल रात को थोड़ा रिवीजन में करता हूँ। लास्ट टाइम में जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं। जब लास्ट टाइम में मैं रिवीजन कर रहा था रात को 10-11 बजे, ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें मैंने पढ़ी और ऐसी सुनी कि दिमाग चकरा गया। अपने लिए बोल रहा हूं मैं, आपके लिए हो चाहे ना हो, परंतु मुझसे जो प्रभु ने बात किया, अद्भुत अद्भुत बातें, और मैं इतनी गहराई में चले गया, इतनी गहराई में चले गया। मैं बोला प्रभु 7 बंधन क्या, मैं तो एक बंधन आज बोल नहीं पाऊंगा, मेरे लिए कठिन है बोलना, इतनी गहराई है उसमें। 7 बंधन तो 7 संडे हो जाएगा, एक बंधन भी मेरे लिए बोलना क्या है, कठिन है। हालेलुया। सो प्यारो, आगे जल्दी से हम बढ़ेंगे, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरे को मदद करेंगे। लास्ट टाइम में एक जन कोई भी हो, मेरे को थोड़ा इशारा कर देंगे, ज्यादा वक्त हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी घड़ी देखना भूल जाता हूं मैं। निर्गमन उसका 34 अध्याय, निर्गमन 34 अध्याय, क्योंकि प्यारा जो वचन खुलता है तो ध्यान पूरा वचन में चला जाता है। और निर्गमन 34 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़िएगा। हर एक पहलौठा मेरा, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो मेरे ही हैं। गधी के पहलौठे की बदले मेमना देकर उसको छुड़ा। पीछे उसको रिपीट करो, क्या लिखा है, हर एक पहलौठा मेरा, हर एक पहलौठा मेरा है। याद रखिएगा, हर एक चीज का पहलौठा, जो पहला चीज है ना, वो सब कुछ किसका है, चाहे आपकी खेती की हो, चाहे आपकी नौकरी की हो, चाहे आपका घर का हो, चाहे आपका फसल हो, चाहे आपकी सब्जी हो, चाहे आपका संतान हो, चाहे आपके जानवर हो, हर एक चीज जो पहलौठा है वो किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अपने लिए क्या कर लिया है, मांग लिया है।
और इसीलिए अपने पहले उठे को क्या करना है? प्रभु को दे देना है प्यारो। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? और क्या बछड़ा, क्या बछड़ा, क्या मेमना, क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो, नर पहलौठे हो, वे सब मेरे ही हैं। सब मेरे ही हैं, आपका हक नहीं उसमें। इसलिए नर जो पहलौठे हैं उसको प्रभु के हाथों में क्या कर देना है? आपका बच्चा जो बेटा है, आपका पहलौठा है प्यारो, वो प्रभु का है। हो सकता है वो जॉब करे, हो सकता है कुछ और काम करे, बिजनेस करे, हो सकता है अधिकारी बन जाए, लेकिन उसको प्रभु की गवाही के लिए तैयार करना, उसको प्रभु के महिमा के लिए तैयार करना, प्रभु के हाथ में दे देना, प्रभु से कहना, प्रभु आप जो बनाना चाहते हैं आप इस बच्चे को बना सकते हैं, ये आपके लिए हमने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा। गधी के पहलौठे के बदले, गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। मेमना देकर छुड़ाना। हालेलुया। मतलब क्या गधी का पहलौठा प्रभु का नहीं है? यहां देखिए क्या लिखा है, जो गधी का बच्चे का पहलौठा है, प्रभु कहता है उसको मत देना, परंतु उसके बदले तू क्या करना? उसको एक्सचेंज करना। और क्या करना उसके बदले? हालेलुया। ये किसको प्रकट करता है? मेमना प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। हमारा जीवन जो है आशीषित कब होगा? हम प्रभु को ग्रहण योग्य कब होंगे? जब हम यीशु मसीह से होकर गुजर कर आएंगे। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन क्या है? अधूरा है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज यदि हम जीवन पाते हैं, यदि आज हम चंगाई पाते हैं, यदि हम छुटकारा पाते हैं, यदि आज हम कुछ हैं, तो केवल यीशु मसीह की वजह से है। हालेलुया। और इसलिए यहां पर लिखा है गधी के बच्चे के बदले तू क्या करना? एक मेमने को क्या करना? देकर उसको छुड़ाना। देकर क्या करना? उसको छुड़ाना। और आगे? यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे, हाँ, छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। बाप रे। यदि छुड़ाना न चाहे तो क्या कर देना? मतलब हमेशा से हम देखते हैं गधा को एक निष्क्रिय या फिर कहना चाहिए व्यर्थ जानवर कहा गया है, जिसका कोई मान नहीं है। क्या लिखता है? प्रभु ने कहा उसे गर्दन तोड़ देना। अगर उसके बदले तू मेमना नहीं दे सकता तो उसकी गर्दन तोड़ देना। हमारा जीवन किसी काम का नहीं प्यारो। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं है, हम उसके ही समान हैं। हालेलुया। निकालेंगे रोमियो 11 का 17 जल्दी से। रोमियो 11 उसका 17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भाग हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। यहाँ पर एक वर्ड और लिखा था, यहाँ पर वचन कहता है हम क्या किए गए हैं? साटे गए। एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? हम क्या किए गए हैं? साटे गए हैं। मैंने पहले भी शायद बताया है, आज का जो जमाना है वो कलम का जमाना है। आप किसी भी डाली को लेकर कहीं भी आप उसको जोड़ सकते हैं, वो उसमें फलवंत हो सकता है। आप एक एक पौधे में 2-3 तरह का फल भी आप उगा सकते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार प्यारो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किए गए हैं? साटे गए हैं। हम कलम के भी लोग हैं। प्रभु ने क्या किया? संसार से, समाज से, परिवार से, लोगों से हमको क्या किया? प्रभु ने काटा, अलग किया, और यीशु मसीह के साथ हमको क्या कर दिया? जोड़ दिया है। हालेलुया। मतलब हम कुछ नहीं थे प्यारो। इससे पहले कि हम साटे जाते, हमारा जीवन कुछ नहीं था, हम आशीषित नहीं थे प्यारो। हम तकलीफ में थे, हम बहुत मुसीबतों में थे, हम प्यारो संसार में खोए थे, पाप में पड़े हुए थे, लेकिन हमको प्रभु ने क्या कर दिया? अलग किया, और वहां से लेकर के हमको प्रभु ने क्या कर दिया है? यीशु के साथ साटा है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा मिलने के द्वारा से ही, यीशु मसीह के साथ बने रहने के द्वारा से ही आज हमें सारी आशीष मिलती है। आगे यशायाह 9वां अध्याय, यशायाह 9वां अध्याय, यशायाह 9वां अध्याय उसका 1 वचन, 1 से 3 और 6 वचन पढ़ देंगे। 1 से 3 और 6।
कभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। हाँ। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, हाँ। परंतु अंतिम दिनों में दाल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों की गरज को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने लड़ने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा है प्यारो, यीशु मसीह के आने के पहले, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करने के पहले प्रभु का वचन कहता है कि प्यारो एक जो देश, एक जो राज्य है, जो एक समाज है प्यारो, जो तिरस्कृत की गई थी, जो कुछ नहीं था प्यारो, अंधियारे का जीवन था, जो कठिनाई का जीवन था, उनका कोई न मान न कोई सम्मान था। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह के पैदा होने के द्वारा से, यीशु मसीह के आने के द्वारा से प्यारो हमारे जीवन में रोशनी आती है, हमारा अंधकार दूर हो जाता है, हमारे जीवन को प्रभु क्या करता है, मान और सम्मान को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनको प्रभु ने दुख दिया, जिनको प्रभु ने कष्ट दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा प्यारो हम सबको प्रभु जीवन देता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमारे जीवन पर तरस खाता है और हमारे जीवन को प्रभु बदल देता है। सो मैंने बताया आज का जो संदेश है वो ये है बंधनों से आजाद और छुटकारा पाने का। पहला बंधन, नीति वचन 5वां अध्याय उसका 22 वचन पढ़ी, क्या लिखा हुआ? पहला बंधन कौन सा बंधन है? नीति वचन 5 उसका 22 पढ़िएगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा, अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा, अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। ये कौन सा बंधन है? पाप का बंधन, पहला बंधन। जैसे वो गधी का बच्चा बना हुआ था, शायद आज हमें से कुछ लोग जो हैं आज उस गधी के बच्चे के समान क्या है, बंधे हुए हैं, और हमको आज आजाद होने की आवश्यकता है। हालेलुया। पीछे वाले समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमें पापों से आजाद होने की आवश्यकता। वचन कहता प्यारो यहां पर पाप का बंधन है। आज बहुत से लोग पाप में क्या है, बंधन में है। बंधन मतलब उनके गुलाम है ना? उनके क्या है? गुलाम है। हम कई बार इस बात को डिसाइड करते हैं, इस बात को डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं ये पाप, लेकिन फिर भी वो पाप हमारे जीवन से हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? मतलब अभी भी हम उसके गुलाम में बंधे हुए हैं। वचन कहता है प्यारो अब हम यीशु के द्वारा स्वतंत्र हैं, इसलिए पाप का दाव हमारे ऊपर नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह कुर्बान इसलिए हुआ ताकि हम सब आजाद हो जाएं। हालेलुया। हम पर पाप का अधिकार न होने पाए, और इसलिए मैं पहली बात आपको बोलना चाहता हूं, पहला बंधन ये है पाप का बंधन। और प्रभु आज हमें पापों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और याद रखना वो गधी का बच्चा जो वह बंधा हुआ था, गधी का बच्चा खुद अगर चाहे तो जिंदगी भर वो कभी भी उस बंधन से आजाद हो सकता है क्या? उसके तो हाथ ही नहीं, वो खोल सकता है क्या? कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे आजाद नहीं हो सकता। आजाद होने के लिए चेलों की आवश्यकता है, अगुओं की आवश्यकता है, परमेश्वर के भक्तों की आवश्यकता है, जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है, वो आज्ञा दी गई है प्यारो। इसलिए वचन बताता है, प्रभु का वचन इस बात को बता रहा है प्यारो। इसलिए प्रभु ने क्या किया, यीशु ने क्या किया? चेलों को भेजा, तुम क्या करो, जाओ और उन्हें क्या करो, उस बंधन को खोलो। हालेलुया। प्रभु के भक्त क्या करते हैं आपके जीवनों के?
बंधनों को खोलने का काम करते हैं। आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद क्या है, उस पाप में बंधे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस पाप के बंधनों में आप जकड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु के दासों को अपने घर में बुलाएं, प्रभु के लोगों को अपने घर में बुलाएं। उनके दुआ, उनकी प्रार्थना, उनके संगति के द्वारा आपके जीवन में जो पाप का बंधन होगा, उसके द्वारा आप क्या होंगे, आजाद होंगे प्यार। आप छुटकारा पाएंगे। वचन बताता है यीशु मसीह खुद कर सकते थे। यीशु मसीह एक आवाज लगाते, उनका बंधन टूट जाता प्यारो। लेकिन प्रभु अपने दासों को, लोगों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है, भेजता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्यारों में आगे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है पाप का बंधन। निकालेंगे पहला शमूएल उसका 28 अध्याय। पहला शमूएल 28 अध्याय 5 से आगे पढ़ेंगे। ऐसे तो अगर इस एक ही अध्याय को पढ़ेंगे तो हमारा पूरा समय चला जाएगा प्यारो। अभी तो इतने सारे वचन हैं, मैं सोचता हूं दिन भर बीत जाएगा, फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा। पढ़ेंगे 5 से आगे। फिलिस्तीयों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा, और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। देखिए प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, ये कब की बात है, जब दाऊद ने क्या किया, दाऊद जय पाया, उसने गोलियत को मारा, लोगों ने गीत को गाया। कौन सा गीत गाया? शाऊल ने हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। एक इंसान की तारीफ जो है ना, एक इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सामने कोई और की आप तारीफ करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। शाऊल दाऊद की तारीफ बर्दाश्त, और कुछ गलती था, और कुछ गलती नहीं था प्यारो। सिर्फ यही था कि लोगों ने क्या किया, शाऊल की तारीफ करी, दाऊद के लिए तारीफ करी, और गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और तब से लेकर शाऊल दाऊद के जान के पीछे पड़ गया। उसने ठान लिया कि मैं दाऊद को क्या करूंगा, मार डालूंगा प्यारो। प्रभु का वचन कहता है, और उसके बाद परमेश्वर दाऊद से बातें करना बंद कर देता है। परमेश्वर कोई दर्शन नहीं देता शाऊल को, कोई बात नहीं करता परमेश्वर नाराज हो जाता है, परमेश्वर उससे जुदा हो जाता है। और आगे की पढ़ी, आगे पढ़िएगा कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखिए परमेश्वर का मानने वाला कहां जा रहा है। मतलब किसी भी तरीके से मुझे दाऊद को मारना है, कुछ भी हो जाए। हालेलुया, कुछ भी हो जाए। मतलब इसके अंदर बोलते ना, भूत सवार है, या पाप का गुलाम है। ये अपने तरीके से नहीं कर रहा। आप क्या कर रहा है, ये पाप जो उससे करवा रहा है ना, उसके अंदर बसा हुआ, उसके मन में बसा हुआ है। और आगे क्या लिखा, पढ़िएगा। तब शाऊल ने अपना भेष बदला। क्या लिखा है, अपना भेष बदला। शाऊल भेष बदल लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं राजा बनकर जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, तो लोग मुझे क्या करेंगे, और बोलेंगे ठीक है, कैसा आदमी है ये, कैसा राजा है ये प्रभु को मानने वाला, और कहां जा रहा है ये, बहुत सिद्धि करने वाले के पास जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे, आज सब चर्च में होंगे, लेकिन बाद में कहां जाते हैं, थोड़ा ये भी तो करा के देखते हैं, थोड़ा वो भी तो करा के देखते हैं। और आगे क्या लिखा, पढ़िए। और दूसरे कपड़े पहन लिया, बदल लिया रूप। और आगे पढ़िए। और दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा,
अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा। हाँ, भावी कहलवा। और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। मैं जिसका नाम लूंगा तू क्या करना उसको? और आगे पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है? हाँ, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। हाँ, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? हाँ, कि मुझे बर्बाद डाले। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और वो वचन कहता भूत सिद्धि करने वाली स्त्री ने क्या किया? ऊंचे शब्द से चिल्लाई। किसको देखा? शमूएल को देखा। क्या शमूएल वहां पर आया था? नहीं आया था, परंतु वो क्या कर रही है? वो देख रही है। भूत सिद्धि करने वाले देख लेते ना, वो क्या कर रहा है? भूत सिद्धि करने वाले शमूएल को क्या कर रही है? देख रही है। और आगे क्या लिखा पढ़िए। और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो साउल है। तू कौन है? साउल। तू क्या सोचता मैं तुझे पहचानता नहीं? तू भेष बदल कर आया है, कपड़ा बदल कर आया है। तू कौन है? साउल है। और आगे राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है मुझे एक देवता पृथ्वी पर, हालेलुया। याद रखना, भूत सिद्धि करने वालों को सब दिखाई देता है। हालेलुया। यीशु मसीह दिखाई देता है, यहोवा परमेश्वर दिखाई देता है, परमेश्वर के भक्त दिखाई देते हैं प्यारे। हालेलुया। ये भूत सिद्धि करने वाली क्या कर रही है? देख रही है कि एक देवता क्या हो रहा है पृथ्वी पर चलते हुए आ रहे। और आगे क्या लिखा हुआ है? उसने उससे पूछा, हाँ, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। हाँ? तब साउल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है। कौन है? शमूएल है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? औधे भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने साउल से पूछा, हाँ? तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? हाँ? साउल ने कहा, हाँ? मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। हाँ? और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। हाँ? और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, न तो मुझे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, न सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। हाँ? शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया। यहोवा तुझे छोड़ दिया है और तेरा क्या हो गया? हाँ, याद रखना, यहोवा यदि आपसे अलग हो जाए, यदि आपका बैरी हो जाए प्यारो, आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा खड़ी शब्दों में अतलंग मत करिए, इतना ज्यादा हद से ज्यादा गुनाह मत करिए, हद से ज्यादा मनमानी मत करिए। यदि परमेश्वर आपके खिलाफ हो जाए, परमेश्वर यदि बात करना बंद कर दे प्यारो, आपका जीवन नाश हो जाएगा साउल के समान। इसके अंदर एक पाप का भूत सवार था प्यारो, और ये दाऊद को माना चाहता था। शमूएल जो परमेश्वर का भक्त था, जिसने उसको अभिषेक किया था प्यारो, उसने अयोग्य जाना, उसके बारे में बात बताया, तू अयोग्य है, राजा होने के काबिल नहीं है। हालेलुया। वो जो कोई भी है ना, कभी कभी इंसान इतना चिढ़ जाता ना, हर कोई बुरा लगने लगता, नहीं तू गलत है, तुझे मार डालूंगा, तू गलत है, तुझे मार डालूंगा मैं। हालेलुया। जितने भी लोग उसके आड़े आने वाले होते ना, सबको क्या करेगा? उसके अंदर एक शैतान सवार हो जाएगा, ऐसा पाप घर कर जाएगा ना, वो उसके आड़े आने वाले हर एक व्यक्ति को मारने की कोशिश करेगा। और साउल के जीवन में यही चल रहा था प्यारो, पाप का वो गुलाम बन गया था, पाप की तरफ से, पाप के अनुसार वो काम करना चाहता था। 20 तक हो गया, जल्दी जल्दी खत्म करें, जल्दी से। तब तू मुझसे क्यों पूछता है? हाँ? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था, हाँ? वैसा ही उसने व्यवहार किया है। हाँ? अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हाँ? तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके बढ़ती हुई कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। देखिए प्यारो, वचन कहता बस हो गया। वचन कहता प्यारो, ये जो निर्णय है राजा अयोग्य होने का, ये किसका निर्णय था?
परमेश्वर का था। शमूएल तो केवल जरिया था, वो केवल बोलने का जरिया था। हालेलुया। आज प्रभु के लोग क्या हैं? जरिया हैं। क्या करने के लिए? सचेत करने के लिए, लोगों को सही करने के लिए, लोगों के जीवन के बदलने के लिए। परंतु प्रभु न्याय करने वाला, हिसाब करने वाला, दंड देने वाला प्रभु है प्यारो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में जो पाप ने घर कर लिया है, हम पाप के गुलाम हो गए हैं। जैसा साउल क्या था? पाप का गुलाम बन गया था, है ना। एक समय था उसके अंदर शैतान आता था, है ना। शैतान क्या करता था? उसको पकड़ लेता था। और जैसे दाऊद क्या करता था? स्तुति आराधना करता था, तो उसे क्या मिलता था? छुटकारा मिलता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से आज हमें शैतान से और पाप और बंधनों से हमें क्या होने की आवश्यकता है? आजाद होने की आवश्यकता है। जल्दी से हम बढ़ेंगे आगे। दूसरा शमूएल 17 अध्याय 23 वचन। दूसरा शमूएल 17 अध्याय 23 वचन। पाप का बंधन जो है हमारे जीवन में, हम पाप के गुलाम ना हो प्यारो, परंतु पाप के ऊपर जय पाने वाले व्यक्ति हम बन जाएं। पढ़िए। जब अहीतोपेल ने देखा, हाँ पढ़िए। अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे का काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली, और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। प्यारो, अहीतोपेल के बारे में विषय में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि ये जो था ना, वो दाऊद का सलाहकार था और ये जो सलाह देता था उसके अनुसार वो काम करता था। लेकिन वचन कहता है एक समय ऐसा आया कि इसकी सलाह को प्रभु ने मानने से इनकार कर दिया। वचन कहता है ये नाराज हो गया, और नाराज हो गया, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं सुसाइड कर लूंगा। इंसान पाप का गुलाम है। हर समय आपकी मनमानी नहीं चलेगी, हर समय आपका अधिकार काम नहीं आएगा, हर समय आपके तरीके से नहीं होगा प्यारो, चाहे कोई भी हो, मैं हूं चाहे आप हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इस बात से बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अनुसार नहीं हुआ, यदि आपने असफलता को पाया है, यदि आपने जीवन में बहुत कष्ट को सहा है, यदि आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, गलत निर्णय मत लेना। शैतान इसी समय का फायदा उठाकर आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपकी प्रार्थना सुनी न जाए, आपके जीवन में बेहतर काम न हो, फिर भी आप प्रभु के ऊपर टिके रहे, बने रहे प्यारो, परंतु पाप का राज आपके जीवन में न करने पाए, पाप आपको चलाने न पाए, पाप आपको भटकाने न पाए, आप पाप की बातों को सुनकर पाप की अगुवाई में न चले और अपने जीवन को बर्बाद न करें। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय 47 से 49। मत्ती 26 47 से 49। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके संग प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तुम आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर बस वचन क्या कहते हैं यहाँ पर? किसके विषय में लिखा है? यहूदा के विषय में। यहूदा ने जो यीशु मसीह को क्या किया? 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। इसके अंदर भी लालच का भूत ऐसा सवार हो गया था प्यारो। लालच के पाप ने इसके जीवन में घर कर दिया था, और वो उस लालच के लिए, उस पैसे के लिए, उस पद के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हो गया। यीशु मसीह को उसने क्या कर दिया? बेच दिया गया। पाप ने उसको ऐसा चलाया, ऐसा घुमाया, उसको ऐसा कंट्रोल किया, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करी। उसने सारी बातों को बताया, मैं यीशु मसीह को चूमूंगा, समझ जाना कि यही यीशु मसीह है। और उसने चूमा और सारी बातें यीशु मसीह ने बोल भी दिया, तू पहले क्या कर, अपना काम कर।
जो करने यहां पर आए ना, पहले वो काम। हालेलुया। प्यारो, हम प्रभु के निकट किस काम से आते हैं, क्या पाने आते हैं, हमारे मन में क्या है, हमारे सोच में क्या है, हमारे नेचर में क्या है, हमारी आदतों में क्या है, प्रभु हर एक बातों को क्या करता है। बेटा, पॉलिसी मानने से पहले, मलाई मानने से पहले तू क्या कर, अपनी जो असलियत है पहले तू क्या कर, प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि जो पाना मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू अपने जीवन की असलियत को क्या कर, प्रकट कर। जो तेरे मन में कड़वाहट है, जो तेरे मन में बुराई है, जो तू लालच के साथ आता है या स्वार्थ के साथ आता है या फायदे के लिए आता है, तो उन बातों को प्रकट कर। मान ले कि प्रभु हाँ मैं फायदे के लिए आया हूं, हाँ प्रभु मैं अपने लाभ के लिए आया हूं, मैं कुछ पाने के लिए आया हूं, कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे जीवन में काम होना चाहिए। मैं तुझे मानूं चाहे न मानूं, तेरे पीछे चलूं चाहे न चलूं। हालेलुया। आखिर क्या हुआ यहूदा के साथ? वो पैसा काम आया? नहीं काम आया। उल्टा उसने क्या किया? फांसी लगा दिया, सुसाइड कर लिया। वो पैसा भी किसी काम का नहीं आया और वो जीवन भी किसी काम का नहीं आया। उस पाप ने जो उसके अंदर बसा हुआ था, लालच की पाप ने उसके जीवन को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। ऐसा हमारे जीवन में ना होने पाए प्यारो, परंतु हमें इस बात को सीखना है कि हमारे अंदर पाप से हमें क्या करना है? पाप के बंधनों से हमें छुटकारा पाना है। हमारे अंदर पाप का राज ना हो। आगे बढ़िए, रोमियो 7वां अध्याय 7 से आगे, रोमियो 7वां अध्याय 7 वचन से आगे। तो हम क्या कहें? जल्दी पढ़ते जाइएगा। क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप के अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न। हाँ, तो क्या लिखा है? पाप ने, किसने? पाप ने अवसर पाकर, है ना। अगर आप और हम पाप को क्या करेंगे? अगर अवसर देंगे तो पाप तो आएगा ही आएगा। हमें पाप को देख, कौन बोल रहा है? ये कौन है? ये बाप रे, पौलुस, इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त, जिसने 13 पत्रियां लिखी, अनेकों कलीसियाओं को स्थापित किया, वो कहता है पाप ने अवसर पाकर मेरे जीवन में क्या किया? पढ़ो। पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न। हाँ, पाप ने मेरे अंदर क्या किया है? अवसर पाकर मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे अंदर सब प्रकार के लालच उत्पन्न किया। और आगे, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हाँ, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, हाँ, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जीत गया और मैं मर गया, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, हाँ, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। हाँ, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, और आपने मुझे क्या किया? आज्ञा पाकर बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। उसी के द्वारा मुझे क्या किया? मार भी डाला। और इसलिए व्यवस्था पवित्र है, हाँ, और आज्ञा भी थी और अच्छी है, हाँ, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? हाँ, नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय है। 25 हो गया। 25 से पढ़िए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। क्या लिखा है? यह 14। हाँ, क्या लिखा है? परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। किसके हाथों बिका हूं? पाप के हाथों में। इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त कहता है मैं पाप के हाथों बिका हूं। आप बोलेंगे ये पौलुस बिक गया, तो हम लोग कौन लोग हैं? पाप के हाथों पौलुस बिक गया तो हम लोग तो खुशी खुशी बोलेंगे, है ना, कम ऑन, आजा। और आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जो मैं करता हूँ, हाँ, उसको नहीं जानता, क्योंकि देखिए ये जो करता है उसको नहीं जानता। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। देखिए प्यारो, हम लोग कोशिश करते हैं, प्रभु ये पाप मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए, ये नशा मैं नहीं करूंगा, ये चुगली मैं नहीं करूंगा, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं जो नहीं चाहता
वही मैं। फिर बाद में समझ में आता, अरे यार फिर वही कर डाला। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। मैं करने वाला कौन? मैं नहीं हूं। कौन है? हमारे जीवन में सारी जो गड़बड़ी फैलाने वाला कौन है? पाप है। पौलुस हाथ पल्ला झाड़ देता है, करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर जो पाप है ना वही मेरे जीवन में ये काम कर रहा है। और आगे क्या लिखा है? जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ? इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ से बन नहीं। इच्छा है हमारे अंदर, सबके अंदर इच्छा है। कौन अच्छा नहीं बनना चाहता? हर कोई अच्छा बनना चाहता है। हालेलुया। इच्छा तो हमारे अंदर है, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा। देखिए बार बार पौलुस बताता करने वाला मैं नहीं हूं। करने वाला कौन है? पाप है। लेकिन पाप को तो तुमने अवसर दिया ना, पाप को तो तुमने बुलाया ना, पाप को तुमने अपने जीवन में आमंत्रित किया है। कहां तक हो गया? 24 हो गया क्या है? आगे पढ़ते जाइए। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई करने की इच्छा करता हूँ तो मेरे जीवन में क्या हो जाता है? बुराई हो जाता है, पास आता है। और क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हाँ? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मेरे अंगों में अलग नियम दिखाई देता है। मेरे अंदर आत्मा में अलग नियम है। मेरा आत्मा स्थिर है लेकिन शरीर वो अलग ही चलता, वो अलग ही गाइडलाइन में चलता है, अलग ही मनमानी करता है। और आगे क्या लिखा है? जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24 वचन जो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से पढ़ो। 24 वचन। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। और आगे? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा मतलब ये बंधा हुआ है। छुड़ाएगा किसको? छुड़ाओगे आप? जो बंधा हुआ है ना। किसको छुड़ाओगे आप? जो बंधा होगा। पौलुस कहता है इस मृत्यु के देह से मुझे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हो, मैं इस पाप के हाथों में बिका हुआ हो। वचन कहता है इस पाप से मुझे कौन छुड़ाएगा? वचन कहता है करने वाला मैं नहीं, पाप है मेरे अंदर। सो आज हमें पाप के बंधनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। और जब तक हम पाप के बंधनों से हम फ्री नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे प्यारो, ये जीवन हमें बुराइयां, पाप और हर एक चीज हमारे जीवन में होता रहेगी। करने वाला सब कुछ पाप है। जब तक पाप हमारे अंदर रहेगा ना, हम कभी सुधर नहीं सकते, हम कभी बदल नहीं सकते। उसी का ही 6वां अध्याय रोमियो उसका 6वां अध्याय। बाप रे, मैं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा ये पूरा अध्याय को। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 1 से अगर 23 तक पढ़ाऊंगा तो पूरा आधा घंटा हो जाएगा। वचन कहता प्यारो, यदि इस रोमियो की किताब 6वां अध्याय को आराम से आप अगर पढ़ेंगे तो यहां पर आप पाएंगे केवल पाप के विषय में लिखा हुआ है। पाप कैसे हमारे जीवन में काम करता है पूरा यहां पर लिखा हुआ है। और पौलुस अपने जीवन के बारे में यहां पर बता रहा है और वो कुछ बातों को हमारे सामने वो रख रहा है। प्यारो जल्दी से कुछ वचनों को मैं आपको कोट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा बाइबल थोड़ा नया वाला है इसलिए खुल नहीं पा रहा अच्छे से। जल्दी से 1 मिनट। हाँ, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, है ना। आगे और कहां लिखा है? तो क्या हुआ, क्या इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं।
है ना, ये 15 पद में लिखा है। और आगे 6 वचन में लिखा है, हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाएगा ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। दासत्व मतलब गुलाम, दासत्व मतलब गुलाम। हम पाप के गुलाम न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। हालेलुया। अब 10 वचन में लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने पापों को अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य, देखिए यहां पर लिखा है शासन। क्या लिखा है? राज्य मतलब शासन करना। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर कोई भी पाप क्या ना करे, राज्य न करे, तुम्हारे ऊपर शासन न करने पाए, है ना, राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो। उस पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे 20 वचन में कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, है ना। पूरे वचन को यदि आप पढ़ेंगे प्यारो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और वचन कहता है, मैं तुम्हारी सारी दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। 19 वचन में लिखा है। कहने का मतलब क्या है? हमें पाप से क्या होने की आवश्यकता है? छुटकारा पाने की आवश्यकता है। अगर पाप हमारे जीवन में होगा प्यारो, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन कभी भी बदल नहीं सकता है। सबसे पहले हमें पाप से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। पाप को हमें मौका देने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात बोल दूं, एक पॉइंट और बोल दूं। मरकुस उसका 7वां अध्याय, मरकुस उसका 7वां अध्याय। पाप का बंधन हमने सीखा प्यारो। हमें पाप, यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारी आदतें बदल जाएं, तो हमें पाप से छुटकारा पाना है। दूसरी बात, बीमारी का बंधन। मरकुस 7वां अध्याय 31 से 37 तक, जल्दी पढ़िएगा। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो पगला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या कहा यीशु मसीह ने? इफ्ताह। इफ्ताह मतलब खुल जा। खुल जा मतलब क्यों खुलेगा? किसको खोलने की आवश्यकता है? जो पैक है, जो बना हुआ है, जो सील पैक है। हालेलुया। यीशु ने इस, कौन था ये बहरा और हकला था क्या? वचन कहता है यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? इफ्ताह मतलब खुल जा, है ना। आगे पढ़ो। उसके कान खुल गए। हाँ? और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। कौन सा वचन पढ़े? 34 पढ़े ना आपने? 35। ठीक है, ये 34 वचन ये लिखा नहीं। इफ्ताह मतलब खुल जा, है कि नहीं? हालेलुया। इफ्ताह मतलब खुल जा। मैंने बताया बीमारी का बंधन। ये कौन सी बीमारी से झगड़ा हुआ था? हकलाता था और बहरा था। हकलाता था और बहरा था। हालेलुया। हम पाते प्यारो, यहां पर जो यूनानी शब्द लिखा है डेस्मोस, मतलब जंजीर या फीता। डेस्मोस मतलब फीता या जंजीर। ये किससे झगड़ा हुआ था? एक जंजीरों के समान ये क्या हुआ था? ये बीमारी पाप के बंधनों में क्या था? ये जकड़ा हुआ था। पाप ने, बीमारी ने क्या कर दिया था? इसको जकड़ लिया था, है ना। आगे लूका सुसमाचार, जल्दी कुछ वचन पढ़िए। लूका 8:29।
लूका 8:29। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। कौन है ये? किससे बंधा हुआ था? ये सांकलों और बेड़ियों से बंधा हुआ था, ये जकड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उसको क्या किया? आजाद किया प्यारो, हालेलुया। आजाद किया है बीमारी के बंधन से और सांकलों से, जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था, प्रभु ने क्या किया? उसको आजाद किया है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, किसके विषय में लिखा है? पौलुस के विषय में लिखा है। वो कहां था? जेल में था, हालेलुया। जेल के बंधन में जकड़ा हुआ था, हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया? उसको आजाद किया। पतरस कहां पर था? जेल में था। प्रभु ने उसको क्या किया? आजाद किया। प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है प्यारो, हालेलुया। वो हर एक बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है। मरकुस 9:25, मरकुस 9:25। मरकुस 9:25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे मूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। हाँ, उसका 35 वचन पढ़ो। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे। बस ये उसका वचन था। यहां पर भी क्या किया? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को आजाद किया है। मत्ती 8:3 पढ़िए। मत्ती 8:3, मत्ती 8:3 वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत से शुद्ध हो गया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, उस बंधन से, बीमारी के बंधन से तू क्या हो जा? आजाद हो जा, शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह ने उसके बीमारी के बंधन को क्या कर दिया? तोड़ दिया है। और यीशु मसीह के हाथ रखने के द्वारा प्यारो हम पाते हैं वो बोर्ड से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। मत्ती 13:58 वचन। मत्ती 13 उसका 58 हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद। मत्ती 13:58 वचन 58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। देखिए प्यारो, वचन कहता है उनकी अविश्वास के कारण बहुत से काम नहीं किए। चंगाई, छुटकारा और आशीष हमारे विश्वास के द्वारा होता है। जब हम विश्वास करेंगे प्यारो, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हमारे पापों के बंधन को क्या करेगा? तोड़ेगा, हालेलुया। सो बहुत सारे वचन हैं, परंतु मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बोल देता हूं। तीसरा जो बंधन है वो व्यवस्था का बंधन है। हम कुछ ना परंपराओं में क्या है? बने हुए हैं। मसीह होने के बाद भी परंपराओं में क्या है? बने हुए हैं। हर एक चर्च का, हर एक संस्था का, हर एक मिशन का, हर एक लोगों का क्या है? अलग है। वो परंपराओं से क्या वो बने हुए हैं। और यहां तक कि कुछ परिवारों ने, लोगों ने क्या कर दिया? परंपरा बना दिया है। ठीक है। चौथा बंधन मृत्यु का बंधन। पांचवां बंधन शैतान का बंधन। कौन सा बंधन? शैतान का बंधन। छठवां बंधन श्राप का बंधन। और सातवां बंधन अधर्म का बंधन। ठीक है। कौन सा बंधन? अधर्म का बंधन। एक ही लाइन में कहूंगा आपको, प्यारे मजे की बात कहूंगा, जब हम पढ़ते हैं शैतान के बंधन के बारे में। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने एक बात कहा कि यीशु मसीह क्या करता है? शैतान की मदद के द्वारा क्या करता है? दुष्ट आत्माओं को निकालता है। क्या ये सही है? नहीं है। हालेलुया। पर तो एक मजे की बात है कि प्यारो, एक शैतान जो है ना, वो शैतान का विरोध नहीं करता है, लेकिन एक इंसान का करता है कि नहीं? हालेलुया। तो बड़ा शैतान कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। वो शैतान भी नाम को देखता हो तो बोल रहा है ये तो मुझसे भी बड़ा शैतान है। हालेलुया। शैतान के बीच में लड़ाई नहीं होता, हमारे बीच में लड़ाई होता। तो उद्धार कौन पाएगा? उद्धार कौन पाएगा? हम लोग कि शैतान। हालेलुया।
हमारे पास समय नहीं प्यारो, अगर उस वचन को पढ़ते तो आपको मजा भी आता और अपने आप को सोचने पर मजबूर भी हम हो जाते कि शैतान के बीच में लड़ा नहीं होता। वो लोग एक दूसरे चिढ़ते नहीं प्यारो, बुराई नहीं करते, चुगली नहीं करते, लेकिन हम लोग सब कुछ करते। हालेलुया। सो प्रभु हम पर अनुग्रह करे, इन वचनों के द्वारा आशीष करे प्यारो। प्रभु आज हमें क्या करना चाहता है? हमें इन बंधनों से आजाद करना चाहता है। हम पाप से क्या हो जाए? आजाद हो जाइए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे एक मिनट प्यारो, और प्रभु से कहिए आज ही जो पाम संडे है, आज ये जो खजूर रविवार है, जो बंधनों से छुटकारे का पर्व है, आजाद होने का, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और वहां पर हम पाते हैं यार, हम पाते हैं उसने कहा कि जो गधी बंधा हुआ है उसको तुम क्या करना? खोल कर लेकर आना। हालेलुया। आज हमें आजाद होने की आवश्यकता है प्यारो, पाप से, बीमारी से, व्यवस्था से, मृत्यु से, शैतान के बंधनों से, श्राप के बंधनों से, अधर्म के बंधनों से हमें आजाद होने की आवश्यकता है। प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे आजाद कर दे, तू मुझे आजाद कर दे, तू मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। तू मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। मैं आज इंकार करता हूं, जैसा पौलुस कहता है कि पाप जो मेरे अंदर है, मैं जो अच्छा तो काम करना चाहता हूं, भलाई करना चाहता हूं, प्रेम करना चाहता हूं, मेल मिलाप से रहना चाहता हूं, लेकिन सारी बातें जो मैं नहीं करना चाहता वो सारी चीजें पाप मेरे जीवन के द्वारा करवाता है। और प्रभु चाहते हैं कि यारो हम सब पाप से आजाद हो जाएं, छुटकारे को पाएं यीशु के नाम से। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे आजाद कर दे। हालेलुया। आजाद कर दे। हालेलुया। आप रो सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे आज आजाद कर। हालेलुया। यीशु के नाम में रिहाई है। ओ हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी। ओ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएं, आइए हम सब खड़े हो जाएं प्यारो। हालेलुया। ओ जीसस प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू।